हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ, उसके एडजस्टमेंट भी मैं समझा चुकी हूँ। आज जो एडजस्टमेंट समझाने वाली हूँ वो है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन सा है? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब ये बिल्कुल आपके लिए नया है। क्यों नया है? क्योंकि जब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा, एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा, उसमें जो एडजस्टमेंट थे वही रिपीट हो रहे थे किसमें? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। लेकिन ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो सिर्फ इसी में है, हमने पहले नहीं पढ़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी चैप्टर में कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसको देना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ अमाउंट उससे लेना भी हो। ये लिखा है ना, ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब या तो हमें उसे कुछ देना होगा क्योंकि वो इतने टाइम से हमारे बिजनेस में काम कर रहा था, हमारी पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा था, अब वो जा रहा है तो उसका कुछ ड्यूज़ होंगे। कौन कौन से ड्यूज़ हो सकते हैं? जैसे कोई प्रॉफिट हुआ, कोई गुडविल की वैल्यू हुई, कोई रिजर्व हुआ, कोई भी ऐसा ही कैपिटल है जो उसकी बची हुई है, उसने लगाई थी लेकिन अभी उसकी वो कैपिटल बची हुई है तो वो उसे हमें देना पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो अब रिटायरमेंट लेके जा रहा है, अब तो वो इस फर्म का हिस्सा नहीं रहेगा। तो जितना भी अमाउंट ड्यू है वो हमें उसे देना होता है। हो सकता है कि फर्म में कोई लॉस हुआ हो सकता है कि फर्म ने किसी तरह का कोई लोन लिया हो, तो भैया उसके जाने से पहले उससे बोलेंगे कि भैया ये लोन तुम्हारे नाम पे भी है, ये लॉस हुआ था, इसे तुम्हें भी पेमेंट करना है, तो तुम जाने से पहले इनको चुका के जाओ। तो ये जितना हिसाब किताब है किसी भी पार्टनर के जाने से पहले ये एडजस्ट करना पड़ता है। या तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, एक बार में सारा पेमेंट कर देती है, किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। उसे क्या कहते हैं? लम सम अमाउंट देना, मतलब एक बार में जो उसका हिसाब बन रहा था वो उसे एक बार में पेमेंट कर दिया। अब जब ये अमाउंट पेमेंट एक बार में करती है तो उसकी क्या एंट्री बनती है? उसकी एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इफ पेमेंट डन लम सम, ठीक है ना, एक बार में उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। पार्टनर जा रहा है, उसका जितना भी बच रहा है उसे एक बार में पेमेंट कर दिया। यदि पार्टनर से लेना है तो क्या होगा? रिसीव्ड अमाउंट लम सम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। उससे एक बार में ले लिया। उस स्थिति में ये दो एंट्री बनेगी। यदि पेमेंट हो रहा है तो ये एंट्री बनेगी, यदि रिसीव्ड कर रही है फर्म तो ये एंट्री बनेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई फर्म, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है ना, उसको एक बार में पेमेंट नहीं करती। कोई छोटी मोटी फर्म होगी तो वो फिर भी कर देगी कि एक बार में उसने सारा पेमेंट कर दिया। वो जब कोई बड़ी फर्म होती है तो वो क्या करती है? एक बार में पेमेंट नहीं करती। तो भैया वो ऐसी स्थिति में क्या करती है? वो ऐसी स्थिति में एक अकाउंट ओपन करती है, किसके नाम का? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके नाम का। तो वो क्या एंट्री करती है उसके लिए वो एंट्री करती है रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। वो क्या करती है? जितना भी पैसा है जो पार्टनर को देना है उसके लिए एक लोन अकाउंट खोल देती है। तो ये क्या कंडीशन कहलाती है? व्हेन अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है। तो जो पैसा देना है, सपोज उसको 5 लाख रुपए देना है, तो वो 5 लाख रुपए उसे पूरा ना देके उसे लोन अकाउंट में क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है। अब यदि वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है तो रिटायरिंग पार्टनर को ऐसा तुरंत पैसा नहीं मिल रहा है, बाद में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो भैया उसमें वो पार्टनर इंटरेस्ट की भी मांग कर सकता है
कह सकता है ना, यार मुझे 5 लाख रुपए अभी लेने थे, तुमने मुझे 1 महीने बाद दिए, यदि मैं अभी 5 लाख रुपए बैंक में जमा करता तो मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट मिल जाता, तो वो इंटरेस्ट फर्म से लेता है। तो यदि इफ इंटरेस्ट इज पेड, तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं, लोन अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट भी, फिर जब मिलता जाएगा तो वो उसके साथ इंटरेस्ट भी ऐड होके मिलता जाएगा। अब ये चीज़ हो गई कि जब इंटरेस्ट इज पेड रिटायर। अब क्या होता है, कभी कभी वो जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाती है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को कोई भी फर्म इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाती है। लोन अकाउंट में तो डाल दिया, 5 लाख रुपए डाल दिया, अब वो बोलेगी भैया मैं तुमको हर 3 महीने में 25,000 रुपये दूंगा। फर्म बोलेगी किससे, रिटायरिंग पार्टनर से, कि मैं हर 3 महीने में तुम्हें 25,000 रुपये दूंगी। तो कैसे होता है वो ट्रांसफर, व्हेन लोन ट्रांसफर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट जाएगा लोन अकाउंट से टू कैश या बैंक अकाउंट, उसके कैश या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट कर देगी। क्लियर। छोटे सी एंट्रीज हैं, लेकिन जब हम इसका कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ये एक चीज़ नहीं पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी एडजस्टमेंट हो, वो जो पढ़ चुके हैं हम अभी तक, उसमें भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बुक में भी दिया है, मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी और मोबाइल से, जिससे आप पढ़ रहे हैं उससे मत लीजिएगा, किसी और मोबाइल से ले लीजिएगा, और फिर मैं जो कराती जा रही हूँ क्वेश्चन के साथ देखते जाइए, क्योंकि मेरे पास है वाइट बोर्ड, बार बार मैं क्वेश्चंस को दिखा नहीं पाऊंगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना किसी दूसरे मोबाइल से, और फिर क्वेश्चन को देखते देखते सॉल्यूशन को समझते जाइएगा। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को, M and G were partner in a firm sharing profit and loss in the ratio is 5:3:2 on 31st March 2016. Their balance was as under, पूरी बैलेंस शीट दी है, उसमें लाइबिलिटीज़ भी दी हैं और एसेट्स भी दी हैं, ठीक है। अब M रिटायर हो रहा है और यहाँ पर नीचे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, और इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना है, रिजर्व का भी एडजस्टमेंट करना है, और साथ ही साथ जो अमाउंट ड्यू है उसका भी एडजस्टमेंट करना है। मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसके लिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें आप सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने दूसरे मोबाइल से। अब सबसे पहले देखिए क्या दिया है, डेटर्स ऑन 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स एज प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन। तो देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हम क्लास 11th में भी इसको पर्टिकुलर अच्छे से समझ चुके हैं, हो सकता है आपने बीच में नहीं पढ़ा होगा तो आप भूल गए होंगे, तो मैं एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोविज़न कितना है, प्रोविज़न देखिए कितना है, क्वेश्चन में दिया है प्रोविज़न दिया हुआ है 5,000 का। देखिए आप एसेट साइड दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 5,000 लिख दिए, लेकिन हमारे पैसे डूबे कितने हैं, 2,000। तो हम इसमें से क्या माइनस कर दूँगी, बैड डेब्ट्स को माइनस कर दूँगी, 2,000 को, बैड डेब्ट्स 2,000। जब मैंने इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 3,000। अब लेकिन उसी के आगे एक लाइन दी हुई है, बैड प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स। प्रोविज़न है हमारा 45, डेटर्स है हमारे 45,000 के, लेकिन प्रोविज़न 5,000 था, लेकिन डूबे 2,000 है, तो हमारे पास 43,000 अभी भी हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पर 43,000 का मैं 5% निकाल लूँगी, तो आएगा 2150, और जब इसे माइनस करूँगी तो 850 मेरा क्या आ गया, डाउटफुल डेट्स।
तो अब इसे आपको लिखना कहाँ है? आप बोलेंगे मैडम इसे बताया है, आपको लिखना कहाँ है? तो आपको यहाँ पर बनाना रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखना रहेगा। तो चलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले 4 कॉलम आपने देखे ही हैं, अभी मेरा पिछला ही वीडियो था जिसमें मैंने बताया था किस तरह से रिवैल्यूएशन, और हमने पहले भी पढ़े हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो आपको आ ही गया होगा। जितने गेन होते हैं सबसे आसान तरीका है समझने का, और जितने लॉस होते हैं उसे डेबिट में लिखते हैं। ये सबसे आसान तरीका है समझने का। ठीक है, अब प्रोविज़न फॉर डीडी, ये हमारा क्या है? गेन है, क्योंकि इतना पैसा बच गया हमने जो प्रोविज़न बनाया था उसमें से। प्रोविज़न कितने का बनाया था? 5000 का बनाया था, और 2000 बैड डेट्स में चले गए, और जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एक और था उसमें हमारे 2150 चले गए, तो अभी 850 हमारे और बच गए, तो मैं उसे यहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद अगली लाइन क्या लिखी हुई है? पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट कितना दिया हुआ था? 30,000, वो पूरा ही नुकसान में चला गया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू पेटेंट 30,000। उसके बाद आगे की लाइन क्या लिखी है? स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड 5%। तो स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग जो दिए हुए हैं 1 लाख नहीं 50,000, 1,50,000 और 1 लाख, इनका 5% क्या हुआ? डेप्रिशिएटेड हो गया, मतलब नुकसान हो गया। तो मैं इन तीनों का 5% लिख दूंगी। तो टू स्टॉक, टू मशीनरी आप निकालिएगा, एंड टू बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताती हूँ, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएंगे तो क्वेश्चन भी अच्छे से होने लगेंगे। ऐसे कोई क्रेडिटर आ गए जिन्हें हमें देना था, हमने उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो यहाँ पर मैं क्रेडिटर लिख दूंगी। कितने? 10,000। ठीक है, अब चलिए क्या आता है रिवैल्यूएशन का? हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, आप करके देखिए। अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। 30,000 प्लस 2500 प्लस 7500 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो यहाँ पर आ गया 55,000। और इसमें से जब हम 850 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 54,150। इसको तीनों पार्टनर्स किस रेशो में? 5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए करिए, कितना आया? एम कैपिटल में आएगा 27075, फिर आएगा 16245, फिर 10830। ठीक है, आप भी एक बार निकाल के देख लीजिएगा। तो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगला क्या बोल रहे हैं? एन एंड जी का जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो 2:3 में है, और उसकी अगली लाइन है गुडविल ऑफ द फर्म एम रिटायरमेंट वैल्यूड इज 3 लाख, मतलब गुडविल की भी वैल्यू निकालनी है। सिंपल, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गेनिंग शेयर मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करेंगे? जो 3 लाख है उससे जो रिटायरमेंट पार्टनर ले रहा है उसकी कितनी गुडविल की वैल्यू बन रही है वो पता कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पॉइंट बना के, 0.1, 0.2, 0.3, तो आपको और चेक करने वाले को भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एन शेयर, ठीक है, अभी हमें पता तो है नहीं गेन कितना है कि सेक्रीफाइस है। एन शेयर एंड जी शेयर। तो नया शेयर कितना है? 2/5, पुराना है 3/10। इनका एलसीएम निकालिए, 4 - 3, 1/10। ठीक है, जी का कितना है? नया शेयर 3/5, क्योंकि दिया हुआ है ना, नया शेयर दिया है 3:2, उसमें से हमें पुराना शेयर माइनस करना है 2/10। तो यहाँ पे किया 6 - 2, 4/10। तो हमारा गेनिंग शेयर निकल गया 1:4। ठीक है, अब हमें जो रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनर उसको पता करना पड़ेगा कि वो कितना गुडविल की वैल्यू उसको पेड करेंगे। कौन? जो पार्टनर हैं एग्जिस्टिंग। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है? जो पार्टनर रह गए हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते हैं गुडविल का। पता है ना आपको, हमने अभी पिछले अपने वीडियो में सीखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा है लेकिन अपना नाम छोड़ के जा रहा है, तो वो क्या करेगा? जो रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर है उसको जो रह रहे हैं वहाँ पार्टनर, वो पेमेंट करेंगे गुडविल की वैल्यू का। तो गुडविल की पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी? एम की, क्योंकि एम ही जा रहा है ना। तो एम की जो पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 3 लाख। ठीक है,
एम गुडविल वैल्यू। अब पूरी फर्म की वैल्यू है 3 लाख, जा रहा है वो, उसका शेयर है 5/10, तो देखिए निकालिए कितना आया, 1,50,000। तो ये क्या हुआ, वो जा रहा है। और जो ये रेशो है, इस रेशो में पेमेंट करेंगे कौन, पुराने पार्टनर जाने वाले पार्टनर को। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? हाँ मैडम समझ में आ गया। अब क्या होगा, जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर उसका एक कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, क्योंकि एक ही जगह सब चीज़ें आ जाएंगी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्या लिखेंगे, एम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि भैया हमें देना है कि लेना है उससे। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो जो चीज़ें उससे लेनी है उसे लिखेंगे और जो जो चीज़ें उसको देनी है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, उसका बैलेंस कैपिटल का। ठीक है, तो बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने कैपिटल लगाई थी ना, कितनी लगाई थी, 1,50,000 जो अभी बची है, लगाई होगी, हो सकता है उसने 5 लाख, लेकिन अभी बैलेंस बचा है 1,50,000। उसके बाद रिजर्व, रिजर्व कितने हैं, देखिए रिजर्व पड़े हुए हैं 30,000 के, लेकिन उसका शेयर है 5/10, तो 30,000 का जब 5/10 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 15,000। ठीक है ना, क्योंकि उसी के रेशो में देंगे ना उसको। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है ये जो गुडविल है निकली है, उसे दोनों पार्टनर 1:4 के रेशो में पेमेंट करेंगे, तो उसके पास पैसा आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन कैपिटल अकाउंट, एन जितना देगा, और जीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब जो 1,50,000 है, ठीक है, उसको एन किस रेशो में देगा, 1:5 के रेशो में। तो निकालिए, एन के 1:5 30,000 और जी का 4:5 1,20,000। ये सब पैसा किसको मिलेगा, किसको, एम को, जो रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड नहीं एसेट साइड दिया हुआ है, पीएनएल अकाउंट कितना, 25,000, मतलब फर्म को कभी लॉस हुआ होगा, लॉस पड़ा है। ठीक है, तो अब भैया जो ये पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, इसको उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। तो जो ये 25,000 है उसका रेशो है 5/10, उसके रेशो में वो जो अमाउंट है उसे पेड करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट, तो 25,000 का 5/10 हो गया 12,500। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में लॉस निकला है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, लॉस बाय रिवैल्यूएशन, ये लॉस है क्योंकि इस साइड आया है ना, हमने पढ़ा है जब इस साइड बैलेंस आता है तो लॉस होता है। तो 27075 का लॉस निकला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन का जो लॉस है उसका जो रेशो है 27075। ठीक है, चलिए अब इनको प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, तो यहाँ पर आया 31500, 00 नहीं 000, उसमें से माइनस करेंगे 12500 माइनस 27075, तो यहाँ पर आएगा 275425। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, टू एम्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट कहाँ पर होगा ट्रांसफ़र, लोन अकाउंट में। और हमने एंट्री क्या देखी थी, जब क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में किसी भी तरह की चीज़ नहीं दी है, क्या नहीं दिया है कि भैया लमसम पेमेंट कर रहे हैं या लोन्स में कर रहे हैं, तो हमें क्या मानना है। ये लाइन शायद मैंने आपको बताई नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बैलेंस निकल रहा है देने के लिए किसको, एम को, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो उसे हमेशा लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना है। बुक में भी ये लाइन स्पष्ट रूप से दी हुई है, और मैं भी आपको बता रही हूँ कि यदि क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें नहीं दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट किया जाना है, तो उसको लोन के थ्रू ही पेमेंट होगा। तो इसके लिए सिंपल सा जनरल एंट्री होगी, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम लोन अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 275,425, 275,425। ये सिंपल सी एंट्री होगी। ठीक है, और ये किसके लिए होगी, लोन के लिए।
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे कि हर चीज़ की जनरल एंट्री करनी है तो आपको तो आती है। रिवॉल्यूशन में भी यदि जो टू वाले हैं वो सब नीचे टू में आते हैं, बाय वाले हैं सब डेबिट में आते हैं, तो आप इनमें से गुडविल की भी एंट्री कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर हमने समझा अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन बुक में भी दिया है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला एडजस्टमेंट अगले वीडियो में। थैंक यू।